निश्चित आज का दिन उन भक्तों के लिए वज्रपात जैसा दिन था, जिसको ये संसार भगवान मान के पूछता हो, जिस साधक को लोग तीर्थंकर जैसी जिसकी आराधना करते हो, जिसको भक्त ने, शिष्य ने, समाज ने देवता तुल्य माना हो, उसका आज कहते हैं कि ब्रह्मांड के देवता, विश्व हित चिंतक, युग युग दृष्टा, संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज रात्रि के तृतीय पहर में, जो सबसे श्रेष्ठ पहर है, तीसरा पहर और चौथा पहर, ये उपलब्धियों का पहर है, ये आत्मा के पास जाने का पहर है। जितने तीर्थंकरों को, जितने महापुरुषों को जितनी उपलब्धियां हुई हैं, तीसरे पहर में, चौथे पहर में हुई है। और तृतीय पहर की अंतिम क्षणों में उस साधक ने अपनी आसन को लगाया और परमात्मा का ध्यान करते करते देवत्व की राह में वो चल बसे। संत शिरोमणि के जीवन में वाणी की प्रामाणिकता, साहित्य की सृजनात्मकता, प्रकृति की सरलता का त्रिवेणी संगम था। और सबसे अच्छी बात, उनकी जिंदगी से जो हमने जिया है, लिया है, जाना है, समझा है। गुरुदेव के जीवन से हमने 4 बातें ली। माना कि हम गुरुदेव से 3 बार मिले और चल करके जब पहली बार गुरुदेव ने मुझे आचार्य पद दिया पुष्पगिरी में 29 नवंबर को, वहाँ से बिहार किया और हमने संकल्प किया, आचार्य श्री जहाँ भी विराजमान रहेंगे मैं उनकी चरण वंदना करके अपने सिंह निष्क्रीडित व्रत का, लंबी साधना का आशीर्वाद लेके सम्मिश्र कर जाऊंगा। गुरुदेव भी घूमते घामते उनको सिद्धवरकूट पहुंचना था और हम भी 150 किलोमीटर घूमते घामते पहुंचे सिद्धवरकूट। गुरुदेव 2 दिन पहले पहुंचे थे, हम सुबह गए और सोचो हम जब पहली बार गुरुदेव के दर्शन किए, 5 घंटे रहे और हम 5 घंटे में गुरुदेव से 25 साल का माल लेके आ गए। 5 घंटे में 25 साल का माल लेके आ गए। गुरुदेव से हमने कहा, गुरुदेव और अभी मैं समय शिखर की यात्रा में जा रहा हूँ और वहाँ पर मुझे सिंह निष्कृत व्रत की बड़ी साधना करना है, आपका आशीष पाने के लिए आया हूँ और मैं अपने आप को किस्मत का धनी मानता हूँ। गुरुदेव मैं आपके पाद पूजा करना चाहता हूँ, पाद प्रक्षालन करना चाहता हूँ। आचार्य से धीरे से बोल, पूरा संग बैठा था, सारे मुनि 20-22 मुनि बैठे थे कमरे में। हम 2 साधु थे, छुल्लक जी हमारे पर्व सागर जी महाराज साथ में थे। गुरुदेव ने उनसे कुछ कन्नड़ में बातें की, थोड़ा सा हास्य किया। हमने कहा, गुरुदेव हमको आपके पाद प्रक्षालन करना है। बोले, ये अपने काम नहीं है, ये तो श्रावक के काम है। मन को दुख हुआ कि हम इतनी दूर से गुरुदेव के चरण धोने के लिए आए हैं, गंदुता को माथे से लगा। गुरुदेव ने सहज बोलते, बेटा ये अपने काम नहीं है। हम शांति से बैठे रहे, कुछ देर चर्चा चली, कुछ बात की, आनंद आया। गुरुदेव बोलते, एक काम करो, लो पैर दबा लो। गुरुदेव थोड़ा पीछे से आगे खिसक आए, लो बेटा पैर दबाओ। हमने कहा, गुरुदेव सूखे सूखे मज़ा नहीं आ रहा है। सुनील भैया पास में खड़े थे, सुनो वो तेल रखा हथकरघा वाला, महाराज जी को दे दो, वो लगा देंगे। एक पैर महाराज जी ने ले लिया, एक पैर हमने अपनी गोद में रख लिया और उनकी 20 मिनट भैया वृत्ति की। और फिर उनको एक महाराज साहब बोले, संभव सागर जी, महाराज जी आचार्य श्री प्रवचन का समय हो रहा, 9 बज रहा है। अच्छा चलो 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 चलो, कमंडल पकड़ो हमारा, जंगल चलते हैं। सोचो गुरुदेव का कमंडल पकड़ के हम उनके साथ उनको जंगल कराने गए। लौट के वापस मंच पर बैठ गए। फिर उनका वहाँ पर पाद प्रक्षालन किया, गंदुता को माथे से लगाया और फिर मुझे गुरुदेव की पूजा के मंत्र बोलने का सौभाग्य मिला। उसी समय हमने कहा ना कि हम गुरुदेव से 5 घंटे में 25 साल का माल ले लिया। और गुरुदेव ने जो आशीर्वाद, गुरुदेव ने एक शब्द कहा था कि अभी तक हम दूसरों को टॉर्च दिखा रहे हैं, अब टॉर्च का फोकस अपनी तरफ करना है। बस वो शब्द अंदर तक छुप गया। कई बार होता है
संत सहज बोलता है, पर संत की बातें तुरंत समझ में नहीं आती। वक्त बात हमको भी गुरुदेव की वो एक लाइन, जब हम पहाड़ पर बैठे थे, उस समय बाहर बैठा था पारसनाथ की टोटी, और गुरुदेव ने जितनी बातें कही थी, जितनी बातें की थी, एक भी दिन नहीं गया जिस समय हमने समय में ध्यान में गुरुदेव की उन बातों को चिंतन में नहीं किया हो, और लगा कि प्रसन्न सागर अब टॉर्च का फोकस खुद की ओर करना है। और वो उस बड़े व्रत की साधना के लिए गुरुदेव से आशीर्वाद लिया। साधना पूरी आनंद संपन्न हुई, और मेरा पुण्य देखो, वहां से जब बिहार किया, और हमारे संपूर्ण साधकों का पुण्य देखो, दीक्षा होते ही सम्मेशकर तीर्थराज की इनको वंदना करने का सौभाग्य, दीक्षा होते ही वंदना का लाभ मिल गया। और वहां से निकले तो संत श्रोमणी जीवंत तीर्थ के दर्शन करने का फिर सौभाग्य मिल गया। इससे बड़ा पुण्य दूसरा जिंदगी का दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता है। फिर गुरुदेव के पास हम लोग चल करके 200 किलोमीटर अलग से गए, अमरकंटक गए, वहाँ पर 3 घंटे तक रहे। चूँकि गुरुदेव का वहाँ स्वास्थ्य कुछ नरम गरम था, अस्वस्थ थे, मन में थोड़ी बेचैनी थी कि गुरुदेव के पास हम जो कुछ और मन की बात बोलने के लिए आए थे। चूँकि समय प्रतिकूल था, स्वास्थ्य अनुकूल नहीं था, चरण वंदना की और ये सोच के निकल गए थे क्या पता नहीं मिलें गुरुदेव, नहीं मिले। और हम लोग ग्वालिया घूमते घामते सुना कि गुरुदेव वापस डोंगरगढ़ पहुंच रहे हैं। हमने संघ से कहा कि एक बार फिर से हिम्मत करते हैं और प्रसिद्ध अपन डोंगरगढ़ होते हुए, गुरुदेव अभी स्वस्थ भी हैं, एक बार और दर्शन का, फिर पता नहीं कब मिले नहीं मिले। गुरुदेव ने 3 बार अपने व्यक्तियों को भेजा, महाराज साहब कब यहाँ, प्रसन्न सागर जी कब यहाँ आ रहे हैं। उनके भी मन में था कि मुझे भी उस साधक को देखना है कि इतनी बड़ी साधना करके कैसे साधना की है। और जब हम लोग डोंगरगढ़ पहुँचे, गुरुदेव पूरे आनंद में थे, मस्ती में थे, स्वभाव में थे। गुरुदेव के पास 1 घंटे पौन घंटे बैठे और सबसे अच्छी बात, पूरे सब साधुओं ने गुरुदेव से जितनी बार मिले, किसी ने उपवास लिया, किसी ने नमक का त्याग किया, किसी ने मीठे का त्याग किया, हमने चटाई का त्याग किया, मीठे का त्याग किया, जितने जिससे जितना होना था सबने अपने अपने शक्ति अनुसार उस जीवन तीर्थराज विद्यासागर महाराज सबसे सबने नियम लिए। अब वो सबके नियम जीवन पर्यंत के हो गए। सोचो दीक्षा के बाद सबको इतने बड़े महान संत के दर्शन का लाभ मिला, उस लाभ के साथ संकल्प और आशीर्वाद भी मिला। वहाँ भी 2-3 घंटे रहे और हमने गुरुदेव के पास से मात्र 5 घंटे सिद्धवरकूट में, 3 घंटे अमरकंटक में और 2-2.5 घंटे रहे डोंगरगढ़ में। मोटामोटी 10-11 घंटे में हमने गुरुदेव के जीवन का निष्कर्ष निकाला और हमने उनके जीवन से 4 बातें जी, 4 बातें उनसे प्राप्त की। हमने सोचा कि पुण्य का सदुपयोग कैसे करना है, ये आचार्य विद्यासागर जी महाराज साहब से सीखो। दूसरा हमने उनसे सीखा कर्मोदय में समता को कैसे अखंड रखना है, ये संत शिरोमणि विद्यासागर से अच्छा कोई नहीं सिखा सकता है। कैसा भी कर्मोदय आ जाए कभी उप नहीं किया, बड़ी से बड़ी तकलीफों में भी मौन और मुस्कुराते रहे। तीसरा हमने उनसे सीखा प्रलोभन से कभी प्रभावित नहीं होते थे। वो कितना ही बड़ा नेता आ जाए, कोई भी आ जाए, वो यूं बैठना तो यूं बैठे, यूं देखते थे धीरे से, कभी भी वो अपने स्वभाव से विभाव की ओर नहीं आए। और चौथा हमने उनसे सीखा ऐसी सिद्धि जो मन की शांति और चेहरे की प्रसन्नता को भंग ना होने दे। ये 4 बातें विद्यासागर महाराज साहब के चरणों से हम 11 घंटे में लेके आए, जो मेरे जीवन का एक संबल बन गई। निवेदन कर रहा हूं, क्षति तो बहुत बड़ी हुई समाज की, इतने दिगंबर जैन साधु हैं, लेकिन उस साधक में जो वीतरागता दिखती थी, वो संत बोलता नहीं था, उसकी वीतरागता उसकी मुद्रा से झलकती थी। उनके पास जाके बैठो तो लगता था जैसे हम तीर्थंकर के चरणों में बैठ गए हों।
वो जब मुस्कुराते थे लगता था कि अब संसार का सारा सुख इनकी मुस्कुराहट में ही है। उनकी निष्परिग्रहिता, निर्लिप्तता, सोचो ना, इतना बड़ा साधक, इतने बड़े संघ का मालिक, राजा, किंग बॉस, 3 साल पहले से ही संघ को प्रभावना के लिए भेज दिया और सिर्फ 2-3 साधुओं को अपने पर, चूंकि वो आचार की मर्यादा है, आचार कभी अकेला विचरण नहीं करता। क्यों? आचार का मतलब है जो संघ का नायक हो, संघ का मुखिया हो, अकेला घूम रहा है, कैसा आचार है? तो उन्होंने उस मर्यादा का पालन करने के लिए 3 साधुओं को अपने पास रखा और उनको रखा जिनसे उनके कोई संबंध नहीं थे, और उन साधुओं ने गुरु की खूब सेवा की, खूब सेवा की। निवेदन कर रहा हूं, अनुरोध आपसे कर रहा हूं, पूरे संसार में इकलौता विद्यासागर जी महाराज साहब थे जिन्होंने 50-60 साल में जहां जन्म लिया, दीक्षा लेने के बाद तो जन्मभूमि पर भी नहीं गए। एक ही संत था विद्यासागर महाराज जिसने आज तक कभी किसी संत के बारे में कोई कटाक्ष, कोई टीका टिप्पणी नहीं की। और यही कारण था कि विद्यासागर महाराज के लिए आज पूरे देश के पक्षों विपक्षों या कोई भी नेता हो, संपूर्ण बड़े बड़े प्रधानमंत्री, पूरा उनके दल बल ने संत शिरोमणि के लिए खड़े होकर जो श्रद्धांजलि दी है, उससे संपूर्ण समाज गौरवान्वित हुआ है। इससे बड़ी उपलब्धि दिगंबर जैन समाज की हो ही नहीं सकती है। निवेदन आपसे कर रहा हूं, अनुरोध आपसे कर रहा हूं। तो मुझे गुरुदेव का बिहार कराने का मौका मिल गया, मुझे गुरुदेव का कमंडल पकड़ जंगल ले जाने का सौभाग्य मिल गया, गुरुदेव की वैयावृत्ति का मौका मिल गया, गुरुदेव के पास बैठने का, बात करने का मौका मिल गया। इतने कम समय में इतने सारे मौके किस्मत के धनी को मिलते हैं, पापियों को नहीं मिलते हैं। इसलिए मेरा मन कहता है गुरुदेव सृष्टा भी थे, सृष्ट भी हैं। गुरुदेव सृष्टा भी थे, सृष्ट भी हैं। गुरुदेव दृष्टा भी थे, दृष्ट भी हैं। गुरुदेव एकांत भी थे, महफिल भी हैं। गुरुदेव मार्ग भी थे, मंजिल भी हैं। गुरुदेव जीवन भी थे और मुक्त भी हैं। गुरुदेव मनहर भी थे और मनस्वी भी थे। गुरुदेव राजा भी हैं, राजा भी थे और तपस्वी भी हैं। गुरुदेव आराध्य भी थे, आराधना भी हैं। गुरुदेव साध्य भी थे, साधना भी हैं। गुरुदेव मानस भी थे और गुरुदेव मनुष्य भी हैं। गुरुदेव कुरान भी थे, गुरुदेव बाइबिल भी हैं। गुरुदेव धारणा भी थे, गुरुदेव धर्म भी हैं। गुरुदेव कारण भी थे, गुरुदेव कर्म भी हैं। गुरुदेव युग भी हैं, गुरुदेव युग भी थे, गुरुदेव फल भी हैं। गुरुदेव कल भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। बोले विद्यासागर महाराज की। मैं गुरुदेव के चरणों में अपनी भावांजलि, हृदयांजलि, आदरांजलि, श्रद्धांजलि समर्पित करता हूँ, क्योंकि उनके आशीर्वाद से ही मेरा इतना बड़ा महान 557 दिन का व्रत यदि संपन्न, निर्विघ्न संपन्न हुआ है तो आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज साहब के आशीर्वाद से ही हुआ है। उनके उपकार को मैं जिंदगी की अंतिम श्वास तो नहीं, जब तक निर्माण नहीं होगा तब तक हम प्रसन्न सागर उनके ऋण से ऋण नहीं हो सकते हैं। इन पंक्तियों के साथ दुनिया में ऐसा कहाँ सा, उन शिष्यों को देखो जिनका गुरु चला गया है। गुरु के जाने का दुख नहीं है, उनके माथे से एक छांव उठ गई है। यदि बच्चे की माँ चली जाए, बच्चा जिंदगी भर के लिए, बाप रहने का सुख बच्चे को नहीं है, माँ नहीं होती है तो बच्चा बेकार हो जाता है। इन पंक्तियों के साथ दुनिया में ऐसा, हमको नहीं पता था कि गुरुदेव के चरण अंतिम बार छू रहे हैं, नहीं पता था कि गुरुदेव डोंगरगढ़ में अंतिम दर्शन, लेकिन सबसे बड़ी बात है पूरे संघ को गुरुदेव के दर्शन भी मिल गए, आशीर्वाद भी मिल गया। यही कारण कि हमारा संघ फल फूल और फैल रहा है। इन पंक्तियों के साथ गुरु चरण ही मेरे तीर्थ हैं, गुरु चरण ही मेरे तीर्थ हैं, गुरु चरणों में विश्राम है, बेही तीर्थ राज श्रीमन मेरी, बेही तीर्थ राज श्रवण मेरी।
हमारे पावन धाम है, गुरु चरण ही मेरे तीर्थ है। मैं सबसे निवेदन कर रहा हूँ, गुरुदेव आज भी हैं, कल भी थे और कल भी रहेंगे। उनके चरणों में अनंत प्रणाम करते हुए अपनी भावांजलि समर्पित करता हूँ। बोलो आचार्य श्री संत शिरोमणि विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की।